तो इससे हमारी ये क्लैरिटी बनी कि जो मूल बात जिसकी हम तलाश में हैं, जैसे अभी अक्सर बड़ी उम्र के लोगों से जब मिलना होता है, अभी मैं 2 दिन के लिए रायपुर में था, तो एक कर्नल एयरफोर्स में डॉक्टर थे, वो रिटायर हुए थे। उनके साथ में उनकी सिस्टर और 2 और बुज़ुर्ग महिलाएं थी, जो अपने ज़माने अपने तरह से काफ़ी क्वालिफाइड और पदों से, है ना, रिटायर होके लोग आए। बड़ी विनम्रता थी उनमें, क्योंकि खुद चल के ढूंढते हुए आए थे, तो विनम्रता थी और खुद की प्यास थी तभी आए थे। तो किसी ने जो कुछ भी बताया तो कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक है, कोई कमी नहीं है, ज़िंदगी भर जो सम्मान पाया, पैसा पाया, जो कुछ भी है सब कुछ बहुत बढ़िया है, पर मन खाली है। ये नहीं भरता है, कुछ भी कर लो। कुछ समय के लिए हम किसी चीज़ का अधिमूल्यन करके प्रभावित हो सकते हैं, कुछ समय के लिए लोग हमसे प्रभावित हो सकते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि जिंदा रहने का एक भी सामान जीने को छूता नहीं है। ये सच्चाई है। तो ये पहचान में आ जाना कि जिंदा रहना एक अलग दुनिया है, वो भी एक आवश्यक दुनिया है, लेकिन वो जीने के लिए पृष्ठभूमि है, जीने की शुरुआत नहीं होती है तो जिंदा रहने का भी कोई उपयोग है नहीं। तो जीने की पृष्ठभूमि की क्लैरिटी हमारी हो जाए, उस अर्थ में जिंदा रहने का सदुपयोग हो जाए, जिंदा रहने का पर्पस पूरा हो जाए, उसकी तृप्ति हमको आ जाए, है ना। तो ये 2 अलग अलग दुनिया है, दोनों की तैयारी अलग है और दोनों की आवश्यकता है। इस रूप में हमारा, है ना, विशेष रूप से जो अभी यंग लोग हैं, तो एक तरह से हमारा जीवन एक संतुलन के साथ में चले, है ना। तो कम से कम 60 में जाके, 50 में जाके, और 50 में ही क्यों जाके, है ना, आज और अभी भी हमको लगे कि हम एक संतुलित जीवन जी रहे हैं और आगे तक हम और बेहतर दूसरों के लिए प्रेरणा स्रोत बन पाएँ और वो भी आगे चल पाएँ। तो सही अर्थों में जो कह रहे हैं, कमाई तो इतनी ही है कि मानव की कुल कमाई तो जागृति है। मानव की कुल कमाई जागृति है, बाकी सारा इधर ही है। तो बाकी जो कुछ इधर है उसका सदुपयोग करते हुए वो जागृति नाम की कमाई मेरे साथ हो जाए। और मेरी उपयोगिता भी यही है कि दूसरों की जागृति में मैं कितना सहयोगी हुआ।